प्रिय भाइयों और बहनों, हम आपके लिए एक शुभ समाचार लेकर आए हैं। 1 जनवरी 2025 से हम आपके साथ 365 प्रेरणादायक विषय साझा करेंगे। साल के हर दिन हम हर एक विषय और उसे संबंधित वचनों को पोस्ट करेंगे। हम आपको इन संदेशों को सुनने, चिंतन करने और आत्मसात करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। यह संदेश आपके जीवन को आशीर्वाद दें और आपके विश्वास को मजबूत करें। कृपया हमारे इस कार्यक्रम को सब्सक्राइब करें और इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। धन्यवाद। आज 9वां दिन है और टॉपिक है व्यभिचार। मत्ती 15 वचन 19। क्योंकि कुचिंता, हत्या, पर स्त्रीगमन, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही और निंदा मन ही से निकलती है। 1 कोरिन्थियों 6 वचन 9 से 10 और 18। क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे? धोखा न कहो, न वेश्यागामी, न मूर्ति पूजक, न परस्त्रीगामी, न लुच्चे, न पुरुषगामी, न चोर, न लोभी, न पियक्कड़, न गाली देने वाले, न अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। व्यभिचार से बचे रहो। जितने और पाप मनुष्य करता है वे देह के बाहर है, परंतु व्यभिचार करने वाला अपने ही देह के विरुद्ध पाप करता है। नीति वचन 7 वचन 1 से 27। उसका घर अधोलोक का मार्ग है, वह मृत्यु के घर में पहुंचाता है, क्योंकि बहुत से लोग उसके द्वारा मारे पड़े हैं। उसके घात किए हुए की एक बड़ी संख्या होगी। तेरा मन ऐसी स्त्री के मार्ग की ओर न फिरे और उसकी डगरों में भूल कर न जाना। अब हे मेरे पुत्रों, मेरी सुनो और मेरी बातों पर मन लगाओ। अंत में उस जवान का कलेजा तीर से बेधा जाएगा। वह उस चिड़िया के समान है जो फंदे की ओर वेग से उड़े और न जानती हो कि उसमें मेरे प्राण जाएंगे। वह तुरंत उसके पीछे हो लिया, और जैसे बैल कसाई खाने को वह जैसे बेड़ी पहने हुए कोई मूड ताड़ना पाने को जाता है, ऐसे ही बातें कह कहकर उसने उसको अपनी प्रबल माया में फंसा लिया और अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से उसको अपने वश में कर लिया, और चांदी की थैली ले गया है और पूर्णमासी को लौट आएगा, क्योंकि मेरा पति घर में नहीं है, वह दूर देश को चला गया है। इसलिए अब चल हम प्रेम से भोर तक जी बहलाते रहें, हम परस्पर की प्रीति से आनंदित रहें। मैंने अपने बिछौने पर गंधरस, अगर और दालचीनी छिड़की हैं। मैंने अपने पलंग के बिछौने पर मिस्र के बेल बूटे वाले कपड़े बिछाए हैं। इसी कारण मैं तुझसे भेंट करने को निकली। मैं तेरे दर्शन की खोजी थी, सो अभी पाया है। मुझे मेल बलि चढ़ाने थे, और मैंने अपनी मन्नतें आज ही पूरी की है। तब उसने उस जवान को पकड़कर चूमा और निर्लज्जता की चेष्टा करके उससे कहा, कभी वह सड़क में, कभी चौक में पाई जाती थी, और एक एक कोने पर वह बाण जोती थी। वह शांति रहित और
चंचल थी और अपने घर में न ठहरती थी, और उससे एक स्त्री मिली जिसका वेश वेश्या का सा था और वह बड़ी धूर्त थी। उस समय दिन ढल गया और संध्या काल आ गया था, वरन रात का घोर अंधकार छा गया था। वह उस स्त्री के घर के कोने के पास की सड़क पर चला जाता था और उसने उसके घर का मार्ग लिया। तब मैंने बोले लोगों में से एक निर्बुद्धि जवान को देखा। मैंने एक दिन अपने घर की खिड़की से अर्थात अपने झरोखे से झांका। तब तू फराई स्त्री से बचेगा जो चिकनी चुपड़ी बातें बोलती है। बुद्धि से कह कि तू मेरी बहन है और समझ को अपनी सातिन बना। उनको अपनी उंगलियों में बांध और अपने हृदय की पटिया पर लिख ले। मेरी आज्ञाओं को मान, इससे तू जीवित रहेगा और मेरी शिक्षा को अपनी आंख की पुतली जान। हे मेरे पुत्र, मेरी बातों को माना कर और मेरी आज्ञाओं को अपने मन में रख छोड़। नीति वचन 22 वचन 14। फराई स्त्रियों का मुख गहरा गड़ा है, जिससे यहोवा क्रोधित होता वही उसमें गिरता है। नीति वचन 9 वचन 17 से 18। चोरी का पानी मीठा होता है और लुके छिपे की रोटी अच्छी लगती है, और वह नहीं जानता है कि वह मरे हुए पड़े हैं और उस स्त्री के नेवताहारी अधोलोक के निचले स्थानों में पहुंचे हैं। नीति वचन 23 वचन 26 से 28। हे मेरे पुत्र, अपना मन मेरी ओर लगा और तेरी दृष्टि में चाल चलन पर लगी रहे। वेश्या गहरा गड्ढा ठहरती है और पराई स्त्री सकेत कुएं के समान है। वह डाकू की नाही गात लगाती है और बहुत से मनुष्य को विश्वासघाती कर देती है। नीति वचन 4 वचन 23। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। नीति वचन 6 वचन 20 से 35। हे मेरे पुत्र, मेरी आज्ञाओं को मान और अपनी माता की शिक्षा का न तज। इनको अपने हृदय में सदा गांठ बांधे रख और अपने गले का हार बना ले। वह तेरे चलने में तेरी अगुवाई और सोते समय तेरी रक्षा और जागते समय तुझसे बातें करेगी। आज्ञा तो दीपक है और शिक्षा ज्योति, और दिखाने वाले की डांट जीवन का मार्ग है, ताकि तुझको बुरी स्त्री से बचाए और पराई स्त्री की चिकनी चुपड़ी बातों से बचाए। उसकी सुंदरता देखकर अपने मन में उसकी अभिलाषा न कर। वह तुझे अपने कटाक्ष से फंसाने न पाए, क्योंकि वेश्यागमन के कारण मनुष्य टुकड़ों को भिखारी हो जाता है, परंतु व्यभिचारिणी अनमोल जीवन का अहेर का लेती है। क्या हो सकता है कि कोई अपनी छाती पर आग रख ले और उसके कपड़े न जले। जो पराई स्त्री के पास जाता है उसकी दशा ऐसी है, वरन जो कोई उसको छुएगा वह दंड से न बचेगा। क्या हो सकता है कि कोई अंगारे पर चले और उसके पांव न झुलसे। जो चोर भूख के मारे अपना पेट भरने के लिए चोरी करे, उसको तो लोग तुच्छ नहीं जानते। तो भी यदि वह पकड़ा जाए तो उसको 7 गुना भर देना पड़ेगा, वरन अपने घर का सारा धन देना पड़ेगा। परंतु जो
परस्त्रीगमन करता है वह निर्बुद्ध है। जो अपने प्राणों को नाश करना चाहता है वह ऐसा करता है, उसको घायल और अपमानित होना पड़ेगा और उसकी नामधराई कभी ना मिटेगी, क्योंकि चलन से पुरुष बहुत ही क्रोधित हो जाता है और फलटा लेने के दिन वह कुछ कोमलता नहीं दिखाता। वह घूस पर दृष्टि न करेगा और चाहे तो उसको बहुत कुछ दे तो भी वह न मानेगा। मत्ती 5:32-30। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि व्यभिचार न करना, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। यदि तेरी दाहिनी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकालकर अपने पास से फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नाश हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में न डाला जाए। और यदि तेरा दाहिना हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसको काट कर अपने पास से फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नाश हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में न डाला जाए। आमीन।